जय श्री केदार। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है केदारनाथ धाम, मानो पृथ्वी लोक का स्वर्ग। बाबा भोलेनाथ का ऐसा मंदिर जिसके दर्शन को लोग दूर दूर से केदारनाथ पधारते हैं। इस मंदिर का निर्माण आखिर कैसे हुआ, इस बारे में आज भी कई गुत्थियां सामने खड़ी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। इतनी ऊंचाई पर ऐसा मंदिर बनाना, वो भी इन विशालकाय पत्थरों के साथ, वह कोई सामान्य बात तो नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ केदारनाथ धाम को 4 धामों में भी सम्मिलित किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें नंबर पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ खंड से भारतवर्ष की मुख्य नदियां गंगा जी, यमुना जी, मंदाकिनी, अलकनंदा इत्यादि निकलकर भारतवर्ष को सूचित करती है। 4 धाम यात्रा का महत्व प्राचीन काल से है। पांडवों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पांडवों पर लगा कलंक मिटाने के लिए भारत भ्रमण पर निकले पांडव सबसे पहले उत्तराखंड में आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने गुप्त काशी में विश्राम किया, जहाँ महादेव ने उनको गुप्त रूप में दर्शन दिए थे और केदारनाथ पहुंचते ही स्वयं अपने रूप में दर्शन दिए थे। केदारनाथ एक नहीं किंतु 5 मंदिरों का एक समूह है, जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और पशुपतिनाथ, जिनमें भगवान शिव के शरीर के विविध भागों की पूजा होती है। धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में, पूजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ के जो दर्शन करता है, वो पशुपतिनाथ के भी दर्शन करता है। 2013 में आई भयानक बाढ़, जिसमें केदारनाथ क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर को एक खरच तक नहीं आई। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब सभी घर, मकान, धर्मशालाएं, ऊंची ऊंची चट्टान और इमारतें अपने स्थान पर से गिरकर पानी के तेज बहाव में बह रही थी, तब भी यह मंदिर अपने स्थान पर अडिगम था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, जिसके निशान आज भी मंदिर की दीवारों पर दृश्यमान है। इतनी कठिन परिस्थिति में भी मंदिर का सही सलामत होना कोई आम बात तो नहीं है। माना जाता है शिव जी यहाँ स्वयं भक्तों को दर्शन देते हैं। केदारनाथ से केवल आधे किलोमीटर की दूरी पे भैरवनाथ का मंदिर है। जब 6 माह भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद होता है, तब भैरव बाबा द्वारा मंदिर की सुरक्षा की जाती है। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा गया है। भाई दूज से लेकर अक्षय तृतीया तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह आम जीव यानी कि मानव के लिए मंदिर में दर्शन होते हैं और 6 माह के लिए देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, दानव जितने भी योनि है, वो सभी भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं। भाई दूज के दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं। प्रातः काल समाधि पूजन के बाद भगवान को समाधि दी जाती है। भस्म, रुद्राक्ष और वस्त्र भगवान को उठाए जाते हैं। अन्न और फल इत्यादि भगवान के सामने रखा जाता है। अंत में आरती करने के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ भगवान की डोली केदारनाथ से उठती है, अपने शीत गद्दी स्थान पर जाने के लिए। केदारनाथ भगवान का शीत गद्दी स्थल ऊखीमठ है, जिसे ओमकारेश्वर भी कहा जाता है। यहीं पर मानधाता ने तप किया था। उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी यही है। भगवान केदारनाथ की डोली आने के पहले दिन क्षेत्रपाल भगवान की पूजा की जाती है। उषा मठ से प्रस्थान करने के बाद डोली फाटा में आकर विश्राम करती है। यहाँ विश्वनाथ में भगवान की आरती होती है। दूसरे दिन डोली गौरीकुंड पहुंचती है। तीसरे दिन डोली अपने वैराग्य पीठ पे पहुंचती है। रावल जी और सभी अधिकारियों की हाजिरी में मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और दर्शन का प्रारंभ हो जाता है। की मुलाकात लेकर धन्यता का अनुभव करें। यात्राधाम.org से जुड़े और अपनी यात्रा बुक करें।